नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण श्रीवास्तव और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल फिल्मी फिल्मोनिया पर। चलिए आज के मुद्दे पर बात करते हैं। सबसे पहले तो भाई सॉरी, अब आप याद है मैं अभी 2-4 दिन पहले लाइव आया था और मैंने कहा था कि वीडियो आएंगे, लेकिन वीडियो नहीं आए। भाई क्यों, पूछो तो सही क्यों? घर में वाइट वॉश चल रहा है यार, पूरे घर में, मतलब हालत ख़राब है। दिखाऊं क्या? ये देखो, अभी अगर आप देखोगे तो हैरान हो जाओगे। पूरे घर में सामान बिखरा पड़ा है। ये देखो, ये क्या आई, ये देखो पूरा घर में वाइट वॉश चल रहा है। ये देखिए पूरा घर ऐसे बिखरा पड़ा है। तो अभी इसको क्या कहेंगे? तो कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि वीडियो बन नहीं पाते। मतलब पूरे घर में हर तरफ कचरा, और आपको पता है जब घर में वाइट वॉश होता है तो क्या हालत होती है। मतलब हर तरफ धूल, मतलब कितनी गंदगी फैल जाती है। तो उसके बीच में अगर वीडियो बनाना पड़े तो कैसा लगता है, सोचो। लेकिन फिर भी मैंने आज कोशिश करी और मैं आपके सामने आ गया। चलिए मुद्दे पे बात करते हैं यार, ये सब बातें छोड़ते हैं, मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि भाई मुझे किसी ने पूछा था कि सर ऑडिशन के कितने प्रकार होते हैं और जो सबसे बढ़िया ऑडिशन देने का तरीका है, जो ज़्यादा कारगर साबित होता है, जिससे काम ज़्यादा मिलता है, उस पर बात करेंगे। तो भाई शुरू करते हैं। तो भाई एक प्रकार ये होता है कि आपने कास्टिंग डायरेक्टर को फोटोग्राफ्स भेजे, उसने पिक्चर्स देखी हैं आपकी, उसने कहा कि भाई आप हमारे ऑफिस आ जाओ। आप ऑफिस गए और ऑफिस जाकर आपने बोला कास्टिंग डायरेक्टर को कि भाई मैं आ गया हूँ। उसने कहा ये है स्क्रिप्ट, उसने आपको थोड़ा ब्रीफ दिया, आपने वहाँ बैठ गए आप और जाकर आपने तैयारी करी और उसके बाद सीधा कास्टिंग डायरेक्टर को बोला कि भाई आई एम रेडी। आप कैमरे के सामने खड़े हुए आपने ऑडिशन दे दिया। एक तो ये प्रकार होता है। अब दूसरा प्रकार जो आजकल बड़ा चलन में है, बिकॉज कोरोना काल चल रहा है, तो आजकल जो ऑनलाइन ऑडिशन, मतलब मोस्टली कास्टिंग डायरेक्टर्स आजकल एक्टर्स को बोलते हैं कि भाई आप ऑनलाइन हमें ऑडिशन भेज दो। वो क्या करते हैं कि आपको स्क्रिप्ट भेजेंगे कि भाई ये स्क्रिप्ट है, ये कैरेक्टर है। आपको मोबाइल पे ही फ़ोन पे बता देंगे कि भाई ये इस तरह का कैरेक्टर है, आपको इस तरह से ऑडिशन बनाकर भेजना है। आप अपने घर में या कहीं पे भी आप खड़े हुए कैमरे के सामने और आपने जो तैयारी कर रखी है ऑडिशन की, बस आपने वो ऑडिशन बनाया और कास्टिंग डायरेक्टर को भेज दिया। दूसरा प्रकार तो ये हो गया। अब तीसरा प्रकार ये है कि भाई एक कास्टिंग डायरेक्टर ने आपकी पिक्चर्स देखी, पिक्चर्स देख कर लगा भाई ये लड़के में दम है या लड़की में दम है। उसने आपको फ़ोन पे कहा कि एक काम करिए, आप अपना सेल्फ ऑडिशन भेज दीजिए। अब सेल्फ ऑडिशन क्या होता है? आपने कुछ अच्छे ऑडिशन अपने बना के रखे हुए हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, थोड़ा चंचल टाइप का, मतलब डिफरेंट टाइप के स्क्रिप्ट पे आपने अपने ऑडिशन रेडी कर रखे हैं। वो आप अपने मोबाइल पे आपने सेव कर रखे हैं, या आपने जो आपका यूट्यूब चैनल है आपने उस पर सेव कर रखे हैं, प्राइवेट कर रखे हैं। कास्टिंग डायरेक्टर ने जैसा आपको कहा कि भाई मुझे एक पॉजिटिव आप ऑडिशन भेज दीजिए, आपने वो सेल्फ ऑडिशन जो बना के रखा हुआ था वो आपने कास्टिंग डायरेक्टर को भेज दिया। या उसने कहा कि आप नेगेटिव भेजो, तो आपने जो नेगेटिव बना के रखा हुआ है वो आपने कास्टिंग डायरेक्टर को भेज दिया और उस पर कास्टिंग डायरेक्टर फिर बात होती है, फिर वो टीम को भेजता है, फाइनल हो गया तो भाई काम मिलता है। एक तरीका ये हो गया, एक प्रकार ये हो गया। अब एक प्रकार पता क्या है कि कास्टिंग डायरेक्टर बोलेगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन भेज दीजिए। अब इंट्रोडक्शन भेज दीजिए मतलब, हाय मेरा नाम है दर्पण श्रीवास्तव, मैं मुंबई में रहता हूँ, मैंने ये काम किया है और आजकल मैं फ्री हूँ। अगर आप को लगता है कि मैं आपके किसी शो में किसी कैरेक्टर फिट बैठता हूँ, प्लीज़ आप मुझे कंसिडर करें, यह है मेरा प्रोफाइल। बस ये बना के भेज दिया, सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन। ठीक है, इस तरह से भी ये एक प्रकार ये हो गया। मतलब समझे, करना ऑडिशन ही है। अब या तो वो ऑनलाइन आपसे मांग लेगा कास्टिंग डायरेक्टर, या आपको ऑफिस बुलाएगा तब स्क्रिप्ट देगा, या ऑनलाइन के लिए जब कहेगा तब स्क्रिप्ट देगा, या आपके जो बने हुए ऑडिशन वो मांगेगा, या खाली इंट्रोडक्शन मांगेगा। ये कई तरह के प्रकार होते हैं ऑडिशन के। और इन सब में सबसे ज़्यादा कारगर कौन सा होता है?
जिससे ज़्यादा काम मिलता है, पता कौन सा? आपको ऑफिस जाके जो ऑडिशन देना पड़ता है वो ज़्यादा कारगर साबित होता है, वही उससे ज़्यादा काम मिलता है। उसका रीज़न ये है कि भाई मान लो एक कास्टिंग डायरेक्टर ने आपको बोला कि भाई ये हमारी स्क्रिप्ट है, इस पर ऑडिशन बना के ऑनलाइन भेज दो। अब आपने रेडी करा, एक बनाया अच्छा नहीं, अरे यार ये अच्छा नहीं है, कट। दूसरा बनाया, मज़ा नहीं आ रहा, तीसरा बनाया। आप 50 बनाएंगे क्योंकि कोई देख नहीं रहा भाई, आप घर में हैं। और जो बढ़िया से बढ़िया बना के आपने भेज दिया वो कास्टिंग डायरेक्टर को मिल गया। लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर को एक बात पता होती है, भाई तुमने ये घर से बना के भेजा है तो एक बार में तो बनाया नहीं होगा, 30-40 बार 50 बार करोगे तो एक तो अच्छा बन ही जाएगा, तो ज़्यादा कामयाब नहीं होता है वो मामला। लेकिन अगर कास्टिंग डायरेक्टर आपको ऑफिस बुलाता है और वो आपको स्क्रिप्ट देता है, वो देखता है कि आप बैठे हैं उसके सामने और वो आप तैयारी कर रहे हैं स्क्रिप्ट की, और आपने आधे घंटा लिया, आधे घंटे में आपने स्क्रिप्ट रेडी कर ली, आप कैमरे के सामने खड़े हुए, 1-2 बार फंबल हुआ या 1-2 बार रिटेक हुआ, उसके बाद आपने ऑडिशन दे दिया, तो कास्टिंग डायरेक्टर समझ जाता कि भाई इस लड़के में दमखम है या इस लड़की में दमखम है, क्योंकि इसने कम से कम टाइम लिया और ज़्यादा 1-2 रिटेक लिए, कुछ ज़्यादा फंबल नहीं किए, लेकिन कैरेक्टर के हिसाब से इसने ऑडिशन दे दिया, तो ज़्यादा काम मिलने की संभावना रहती है। अब अगर कास्टिंग डायरेक्टर इंट्रोडक्शन मांगता है कि भाई अपना इंट्रोडक्शन दे दो, उससे वो इतना समझ जाता है कि भाई इसमें कितनी समझ है एक्टिंग की। अगर उसको लगता है कि इंट्रोडक्शन सही दिया है, इसको थोड़ी बहुत समझ लग रही है, तो कास्टिंग डायरेक्टर पता क्या करेगा, वो वापस आपको कहेगा कि भाई ये हमारी स्क्रिप्ट है, इस पर ऑडिशन बना के भेजें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। समझे? कास्टिंग डायरेक्टर को बहुत समझ होती है। और वही अगर कास्टिंग डायरेक्टर बोल रहा है कि आप अपना कोई लिंक बना हुआ है, आपका ऑडिशन लिंक बना हुआ है, वो मुझे सेंड कर दें, तब भी कास्टिंग डायरेक्टर दिमाग में रखता है कि भाई इसने एक बार में बनाया नहीं होगा, ये इसने बहुत टाइम लिया होगा। और सही में आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, जब कभी आप ऑनलाइन ऑडिशन किसी को भेजते हैं, क्या 1 या 2 बार में कर लेते हैं? भाई साहब कई बार आप एफर्ट करते हुए, कई बार कोशिश करते होंगे, तब जाकर जो अच्छा बनता है वो आप कास्टिंग डायरेक्टर को भेजते हैं। ऐसा अक्सर होता है, मतलब 100 में से 90% लोग यही करते हैं। तो कास्टिंग डायरेक्टर को कितनी समझ होती है। तो कारगर कौन सा साबित हुआ? जहां कास्टिंग डायरेक्टर ने आपको स्पेशली बुलाया अपने ऑफिस और ऑडिशन देने के लिए कहा। अब होता क्या है, जो सीनियर एक्टर्स होते हैं, जो मोस्टली जिन्होंने काफ़ी काम कर लिया होता है, तो उनका ऑनलाइन ऑडिशन मंगा लिया जाता है, क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर को पता होता है कि भाई इसने काफ़ी काम किया हुआ है, इसको काफ़ी बार देखा गया है, बहुत सारे शोज़ कर लिए, तो सर आप एक काम करिए, ऑनलाइन ऑडिशन भेज दीजिए, चलेगा। लेकिन अगर फ्रेशर है, अगर नया लड़का है या नई लड़की है या नया इंसान है, कोई भी किसी भी एज ग्रुप का, तो उससे कास्टिंग डायरेक्टर कोशिश यही करता है कि उसको ऑफिस बुलाकर ही उसका ऑडिशन ले। और अगर वो ऑनलाइन ऑडिशन के लिए कहता भी है तो भी वो अपनी स्क्रिप्ट पर ही बोलेगा, अगर उसको लगता है कि आप किसी कैरेक्टर में फिट हो रहे हैं। तो ये बात समझ लीजिए, प्रकार बहुत सारे हो सकते हैं, और भाई कोई भी प्रकार हो, गोल यही है कि आपको एक्टिंग की समझ होनी चाहिए। अगर एक्टिंग की समझ नहीं है तो भाई ऑनलाइन का प्रकार हो या ऑफलाइन का प्रकार हो या लिंक वाला प्रकार हो, सारे प्रकार धरे के धरे रह जाएंगे भाई साहब। एक्टिंग ही सबसे बड़ा गुण आपके अंदर होना चाहिए। ऑडिशन किसी भी तरीके का हो, ऑडिशन का प्रकार कोई भी हो, लेकिन आपको एक्टिंग की समझ होनी बहुत ज़रूरी है। एक बात याद रखिए, अगर कुछ बनना है तो अपनी हस्ती को मिटाना होता है। अपनी हस्ती को अगर मिटाओगे तो, और उस हस्ती को मिटाने के लिए जितनी भी आपकी मेहनत लगेगी, भाई साहब आप निखर के आओगे। आपने कभी ध्यान से देखा है, हम चने भूनते हैं, वो देखें मकई के दाने होते हैं बालू में, रेत में, वो गर्म रेत में ऐसे भूनते हैं, और मकई का दाना छोटा सा होता है, लेकिन वो जब मेहनत लगती है उसमें फट 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 करके उड़ता है, और वो जब खिलता है तो उसका रंग रूप ही बदल जाता है। बिल्कुल एक काला सा, एक पीला सा जो मकई का दाना होता है, वो जब निखरता है तो गोरा चिट्टा और फूल सा बन जाता है। तो समझा आपने, जितना उसने मेहनत करी, जितनी उसने अपने आप को आग में झिझोड़ा, आग में जितना झुलसा, उतना वो निखर के आया। सेम भाई एक्टिंग भी ऐसे ही है, जितना भी आप अपने ऊपर काम करेंगे उतना ही निखरते चले आओगे। एक बात समझ लो,
ऑडिशन देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बच्चे आते हैं ऑडिशन देने, सर मैं भी ऑडिशन दूंगा सर मुझे भी ऑडिशन देना है। अरे सर फेल कर दिया आपने तो। अरे भाई तेरे को बोलना नहीं आ रहा, तुझे ऑडिशन, तेरे को क्या लगता है कि तू ऑडिशन दे देगा तो पास हो जाएगा? कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर, कोई भी क्रिएटिव, कोई भी प्रोड्यूसर भाई तभी आप पर पैसा लगाएगा जब देखेगा कि इसमें यार वो बात है, ये है एक एक्टर, ये निकल के आया एक्टर, तभी वो आपको काम देगा। वो क्यों आपके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करेगा, क्यों लाखों रुपए खर्च करेगा? एक्टिंग होगी तो सारा गेम है। तो अगर अपनी हस्ती को मिटाओगे, जैसे एक मकई का दाना बालू में अपनी हस्ती को मिटाता है तो निखर के आता है, सेम अगर अपनी हस्ती को मिटाओगे, मेहनत करोगे तो भाई निखर कर आओगे सबके सामने एकदम चौड़े में बे। याद रखना मेरी बात को। चलता हूँ, प्रकार कोई भी हो, एक्टिंग का प्रकार पकड़ लो बे। हाँ, वीडियो आते रहेंगे, बहुत टाइम हो गया था, अभी अपन चौड़े में आ गए भैया। हाँ, और परेशानियाँ बहुत थी, परेशानियों से जूझ कर आगे बढ़ना होता है। मैं उनमें से हूँ कि मैं कभी हार नहीं मानता और मैं चाहता हूँ कि मेरे परिवार के बच्चे भी हार ना माने। अभी दिल्ली में प्लानिंग है, दिल्ली में आई थिंक 15 नवंबर के आसपास मैं दिल्ली में ऑफलाइन क्लास शुरू करूँगा कालका जी में। ये मेरा प्लान है और बाकी सब आपके सामने है। और हाँ, दिल्ली की कास्टिंग कर रहे थे, अब हम मुंबई में कास्टिंग शुरू करेंगे बड़ी जल्दी। अभी हम लोगों से मिल रहे हैं, ऑडिशन आप भेजते रहिए। बड़ी जल्दी दिल्ली से उठकर मुंबई में, मुंबई से उठकर पूरे देश में छा जाएंगे भाई, कास्टिंग करेंगे, काम करेंगे, बढ़िया काम करेंगे और अपने आप को निखारते चले जाओ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे यारों, एकदम बाय।